तो फर्स्ट पॉइंट जो रिड्यूसिंग फैक्टर बता रहा हूँ स्पेशली जो बताया एकदम सा ठीक है। तो मेटल जितने भी मेटल्स हैं उसने मेंशन किया कि इस क्वेश्चन जो था वी नो दैट कि डाउनवर्ड साइज बढ़ता है, जो ट्रेंड देखना जो क्वेश्चन रीजन क्वेश्चन यहाँ बढ़ता है ठीक है ना। अब डाउनवर्ड साइज बढ़ा, इतनी जो कहानी आपको बताई गई है कि इलेक्ट्रॉन सबसे जल्दी कौन रिलीज करने वाला है, सिंगल है ना। वी नो दैट मैंने कहा था व्हिच वन इज द बेस्ट मेटल, मोर मेटालिक, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन, आपने कहा सीज़ियम सबसे इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। और इतना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन बोला तो एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, जितने भी मेटल्स हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। अब क्वेश्चन आता है स्पेशली बात ये ट्रेंड वाइज ठीक था अनिश, सीज़ियम सबसे बड़ा है तो सीज़ियम शुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन आया व्हाई लिथियम एक्ट एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन वाज दैट व्हाई लिथियम एक्ट एज अ strongest, R A stand for reducing agent. Question बता, and what is the reason behind this? पूरी स्टोरी कहानी चेंज कर दी। अब तक तो वो सारा बता रहा था मैं कि अभी डाउनवर्ड साइज बढ़ेगा, सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अगर सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया तो स्ट्रॉन्गेस्ट तो सीजन को होना चाहिए। बट क्वेश्चन था कि लिथियम होता है, अदरवाइज अगर मैं कंपेयर करूं सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीज़ियम में तो सीज़ियम को मैं सबसे ज्यादा उससे मानूंगा, सीज़ियम को रुबिडियम से ज्यादा मानूंगा, रुबिडियम को पोटेशियम से ज्यादा मानूंगा। गड़बड़ कौन कर रहा है, एक्सेप्शनल बिहेवियर कौन लेकर आ रहा है, लिथियम। तो उसके लिए उसने पूरी स्टोरी क्रिएट करके पूरा समझाया कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, क्या कहानी थी जी। उससे उसको 3 पॉइंट में क्लियर किया उसने। कहते जी एक्चुअली क्या था जी, आपका लिथियम सॉलिड फॉर्म में है, मेटल मेटल किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। हाँ जी, सॉलिड से मैं डायरेक्टली गैस में लेकर आता हूँ व्हिच एंथैल्पी रिक्वायर्ड, सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन, वी नो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन ना। सॉलिड से मुझे इनिशियल डायरेक्टली गैस में लेकर आना है तो मुझे सब्लाइम करना पड़ेगा, हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो मैं कहने क्या स्पेशली जिसको मैं गैसेस में लेकर आया, गैसेस में लेकर आया तो मुझे एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, दैट वाज द सब्लिमेशन एंथैल्पी। मैंने सिंपल सॉलिड से मेटल को सॉलिड से गैस में लेकर आया तो हीट तो देनी पड़ेगी ना, प्रोवाइड करनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हीट की सप्लाई दी मैंने अपनी और उसको सॉलिड से मैं उसको गैस में ले आया। चलो जी, गैस में लाने के बाद बिकॉज द आयनाइजेशन एंथैल्पी डेफिनेशन अभिषेक भैया, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी? Tendency to energy required to remove the valence shell from the remove the electron from the valence shell in the form of gas. गैसेस है ठीक है ना। तभी हाँ जी, डेफिनेशन सुनिए कि आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना है और उसके लिए इलेक्ट्रॉन को निकालने की जो भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और स्पेशली वो एटम किस में होना चाहिए निश, गैसेस स्टेट में। तो अगर ये मैं इसको अगर स्पेशली गैस में ना लेकर आता इसको तो मेरी आयनाइजेशन एंथैल्पी डेफिनेशन एप्लीकेबल नहीं है, मैं उस पर काम नहीं कर सकता हूँ। तो पहले सॉलिड से जो मेटल था मेरे पास सॉलिड फॉर्म में था, पहले उसको किस में लेके आया, गैस में। एंड देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ जी वैष्णव, उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता हूँ, ये गैस ठीक है। हाँ जी, ये लिथियम पॉजिटिव गैस प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ एंड देन आई एम मेंशनिंग दैट द आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो मैंने एनर्जी ठीक है प्रोवाइड की इसको, यहाँ पर एनर्जी वो ऐड है जिससे इलेक्ट्रॉन को मैंने निकाला। वो इलेक्ट्रॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी एप्लीकेबल तभी है, ये तभी लिख सकता हूँ जब मेरे पास मेटल किस फॉर्म में है, एलिमेंट किस फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में, तभी मैंने इसको सब्लाइम किया था। सब्लिमेशन के केस में भी एनर्जी प्रोवाइड, आयनाइजेशन एंथैल्पी के केस में भी एनर्जी प्रोवाइड, इन द डेफिनेशन एनर्जी रिक्वायर्ड राइट। हाँ जी, अब वो कहता है जी आपके पास सब्सटेंस जो है दिस वे आयनिक स्टेट में आ चुके हैं दिस वे। थर्ड स्टेप में क्या कर रहा हूँ, दिस वन हाँ जी, गैसेस डिसॉल्व इनटू द एक्वस मेंशन किया मैंने अपना। हाइड्रेशन एंथैल्पी डेफिनेशन, विश्वजीत व्हाट इज द हाइड्रेशन एंथैल्पी? सर जब किसी सब्सटेंस को पानी में डिसॉल्व करते हैं उसमें से एनर्जी बिल्कुल जी, किसी सब्सटेंस को पानी में डिसॉल्व करने पर एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रेशन एंथैल्पी। और अनिश हमने बताया था कि लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे कम है सबसे ज्यादा, सबसे कम तो वी नो दैट एंथैल्पी लिथियम की सबसे हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है जी। तो उसने कहा इन दिस वे, इस केस में एनर्जी रिलीज,
हाँ, तो उसने कहा ये दोनों एनर्जी रिक्वायर्ड थे, ठीक है ना, इसमें एनर्जी हमारे पास रिलीज हो रही है। अब कहानी सिनेरियो समझ में आता है जी, एक्चुअली क्या था कि होता क्या है कि जो रिलीज वाला अमाउंट था वो काफी ज्यादा था एज कम्पेयर टू द रिक्वायर्ड। मैं डाटा एक डाटा की फॉर्म में कंसिडर करता हूँ। सपोज दैट मुझे सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ी 200 किलो जूल, ठीक है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी देनी पड़ी 300 किलो जूल, और जो रिलीज वाला अमाउंट था वो था 700। समझ रहे बात में कि 700 किलो जूल तो एनर्जी रिलीज हो जाती है, प्रोवाइड कितनी पड़ रही है 200 और 300 500, 200 अमाउंट फिर भी बच रहा है। We can say that हाँ जी, the amount of hydration enthalpy will compensate the amount of ionization and sublimation, ठीक है, जो इस दोनों अमाउंट को कवर अप कर देती है जी। That's why जो है lithium act as a strongest reducing agent। डाउनवर्ड्स हम चलते गए, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती रही, इतना अमाउंट नहीं था कि वो ये अमाउंट को कंपनसेट कर पाते, इसलिए कहते हैं कि क्या इनमें ऐसा नहीं हो पाया। अगर इनमें भी अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती तो नीचे चलते हैं तो सिंपल कम होता, सबसे ज्यादा ऊपर से ज्यादा होता, ठीक है ना, समझे बात मेरी। तो नीचे चलते हुए जो मैं कह रहा हूँ स्पेशली कि जो आपके रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रेंथ अभी, अगर मैं सोडियम पोटेशियम मीडियम सीजन से बात करूँ तो सीजन को मैं ज्यादा लेके चलूंगा, बिकॉज वो रीजन इज लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। लिथियम का स्पेसिफिक अलग से रीजन क्यों आ रहा है, ड्यू टू द स्मॉल साइज, उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी ज्यादा हो जाती है जो इन दोनों अमाउंट को कंपनसेट करती है। That's why lithium act as a strongest reducing agent। ये तीनों लाइनें शो की जाएंगी जी धैर्य आंसर के अंदर, ठीक है ना, स्पेशली ये तीनों इंग्लिश पे मेंशन करोगे। एंड द मेंशन दैट द एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी इज मच ग्रेटर देन द सब्लिमेशन एंथैल्पी एंड प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है जी। इस अकेले का अमाउंट इतना ज्यादा होता है जो इन दोनों अमाउंट को कवर अप करता है, और इसीलिए लिथियम एक्ट एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो आगे चलता हूँ सर ये थर्ड स्टेप नहीं समझ आया सर, हाइड्रेशन वाला। डिसॉल्व किया पानी में उसको, पहले अपनी इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उसको वाटर में डिसॉल्व किया। ये सर तीनों अलग अलग बता रहे हैं या एक प्रोसेस चल रहा है? एक ही पूरा प्रोसेस चल रहा है, एक ही में। पहले हमने उसको सबलाइम किया तो हीट दी, सबलाइम करूंगा तो सॉलिड से मैं गैस में लेकर आऊं तो फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी हुई, गैसियस में आ गया वो तो आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ी, पर जैसे ही मैंने उसको जो अंदर पॉसिबल किया उसको वाटर में डिसॉल्व किया, इसमें एनर्जी रिलीज हुई। सर वो गैसियस फॉर्म में नहीं था? हाँ, वो उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज करवा दिया, गैसेस तो गैसेस डिसॉल्व होती हैं वाटर के अंदर, गैसेस डिसॉल्व होती हैं, ठीक है ना, बिल्कुल मानना हूँ गैसेस है, ठीक है ना, पर गैसेस डिसॉल्व होती हैं। तो उसने कहा कि वो डिसॉल्व हुआ, देख गैसेस डिसॉल्व हुआ और उसके इसमें एनर्जी रिलीज हुई हमारी, वो इतनी ज्यादा थी जो इसके अमाउंट को कंपनसेट करती है, ठीक है भाई। हमारे पास देख मैंने 400 स्टार्टिंग में मैंने 400 किलो जो एनर्जी दे दी, 200 200 इसको दी, 300 इसको दी, 500 देनी पड़ी, पर जो 700 रिलीज हुई वो जो 500 दी थी उसको उसने कवर कर दिया, 200 अभी बच गई है। तो वो जो एनर्जी रिलीज है उसको हम इसी प्रोसेस में, अब ये एक पहली बार मुझे इसको देनी पड़ी थी, नहीं 700 रिलीज हुई, अगले वाले के लिए दो अगले आइटम्स के लिए तो प्रोवाइड हो गया मटेरियल, वो आगे प्रोसेस चला दी धड़ समझ रहे हो मेरी। ये कहानी अपना चलती शुरू हो गई, वो ये प्रोवाइड ये बता रहा है स्पेशली कि इसकी हाइड्रेशन इतनी ज्यादा होती है जो सारे अमाउंट को कवर अप करती है, इसीलिए लिथियम एक्ट एज अ रिड्यूसिंग। ओके, हाँ जी, क्लियर। देखिए रिडक्शन पोटेंशियल के एक वर्ड साइन करता है जो आगे जाके +2 में आना है। इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है या इलेक्ट्रो पोटेंशियल है वो सबसे कम होता है लिथियम का, जिससे हमेशा ये ऑक्सीडाइज होता है और एक्ट करता है हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है जी। सबसे कम दैट ओके। एंड द सेकंड पॉइंट वाज दैट, सेकंड पॉइंट है जी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ये फर्स्ट था हमारे पास कि रिड्यूसिंग एजेंट जो लेके चल रहा है रिड्यूसिंग रिएक्टर, सेकंड था दैट इज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। हाँ जी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन में फिर एक क्वेश्चन की फॉर्म में लेके चलता हूँ दिस कि लिथियम तीनों जिस मेंबर में लेके चलता है कि लिथियम हमारे पास वी कैन से दैट लिथियम फॉर्म मोनोऑक्साइड, लिथियम मोनोऑक्साइड बनाता है, सोडियम परऑक्साइड फॉर्म करता है, और जो पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, ये सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। वी कैन से दैट O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव,
मोनोऑक्साइड अकेले एक ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज, परऑक्साइड पे चला 2 ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज, सुपर ऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन पे सिर्फ सिंगल नेगेटिव चार्ज। तो व्हाट इज द सिनेरियो, भी एक ही फैमिली के मेंबर हैं, ठीक है ना। अल्कली मेटल में लिथियम सोडियम की एक ऑक्सीजन, सिंपल सी बात, और ऑक्सीजन वही है आपका। ऐसा क्यों हो रहा है जी, एक मोनोऑक्साइड बना रहा है, एक परऑक्साइड बना रहा है, एक सुपर ऑक्साइड बना रहा है। लिथियम फॉर्म मोनोऑक्साइड, सोडियम फॉर्म परऑक्साइड, एंड द रेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली फॉर्म सुपर ऑक्साइड्स। व्हाई? क्वेश्चन समझ में आया? यस। अभी जिस क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ठीक है, मैंने कहा कि लिथियम मोनोऑक्साइड बना रहा है, सोडियम परऑक्साइड बना रहा है, और रेस्ट मेंबर जितने भी हैं इसके फैमिली के मेंबर हैं वो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं जी। क्यों? ठीक है, उसका उसने रीजन बताया जी। एक्चुअली क्या, फिर सिनेरियो का कंसर्न करता है साइज के साथ। वो कहता है जी एक्चुअली क्या था, क्या लिथियम का से सबसे स्मॉल, क्या जी लिथियम का से सबसे स्मॉल था, हाँ जी लिथियम का से सबसे स्मॉल था, तो उसके अराउंड स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फील्ड थी। अब जब स्ट्रॉन्ग, उसके अराउंड स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फील्ड है, तो वो डिमांड भी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फील्ड की करेगा। नेचुरली बात है, स्मॉल साइज स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फील्ड, दैट्स वो कहेगा जी नेगेटिव फील्ड भी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फील्ड उसके पास आए। एंड देन कोल, उसने कोल किया जी O2 नेगेटिव, अकेले एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है 2 नेगेटिव, तो उसने ऑक्सीजन को कोल किया जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग था, बिकॉज उसके पास पॉजिटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग था, एंड लिथियम फॉर्म मोनोऑक्साइड। चलिए आगे चलते हैं। लिथियम से सोडियम पे पहुंचो, साइज ऑफ द एटम इंक्रीज, साइज एटम का इंक्रीज हो गया। अब वो कहते हैं जी साइज इंक्रीज होने पर सोडियम पहुंचता हूं, साइज बढ़ा, तो जो पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी थी वो हो गई कम। अब उसकी जो डिमांड है नेगेटिव चार्ज के लिए वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। अब उसने बोला है पहले अकेले एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज था 2 नेगेटिव, अब आ रहे हैं 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं, उनके ऊपर 2 नेगेटिव है। क्लियर हुई बात? नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी पहले कहां 1% पे 2 नेगेटिव चार्ज लेके चल रहा हूं जी, अब मैं 2 एटम लेके आ रहा हूं ऑक्सीजन के, उनके ऊपर 2 नेगेटिव है, तो इंटेंसिटी जो थी नेगेटिव चार्ज की कम हुई। क्यों? बिकॉज ये डिमांड कम है। एंड देन आया O2 नेगेटिव जो लेके चल रहा हूं जी, सोडियम फॉर्म परऑक्साइड। और नीचे चलता हूं, पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, साइज बहुत ज्यादा बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी बहुत कम हो गई, अब नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी बहुत कम चाहिए, डिमांड कम है जी, 2 ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ रहा है सिंगल नेगेटिव। तो सारी कहानी डिपेंड करती है जी साइज के ऊपर। साइज बढ़ता गया, द इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस, दैट्स व्हाई, ठीक है ना। तो नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी भी कम होती चली गई। लिथियम ने मोनोऑक्साइड बनाया, सोडियम ने परऑक्साइड बनाया, रेस्ट मेंबर द फैमिली फॉर्म सुपर ऑक्साइड। क्लियर? राइट, ठीक है, दैट इज एंड little bit नोट डाउन कर लेना, कुछ ऐसा है हल्का फुल्का उस पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए हाँ नोट्स हैं बिल्कुल हैं, बट साथ साथ में कुछ लिखते रहा करो कि ये टॉपिक हमने किया, फिर बाद में वो लोग भी लास्ट टाइम करा थे स्टार्ट। हाँ दो वर्ड्स हेलोजन, 2 words हेलोजन, ठीक है। हेलोजन से रिएक्शन करनी टेंडेंसी जो है, ठीक है। वी कैन से दैट मेंबर्स दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो हेलोजन से रिएक्शन की टेंडेंसी कहते हैं जी, हेलोजन से बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं जी हेलोजन के साथ, इजीली वो हैलाइड फॉर्म कर देते हैं। सिंपल, बिकॉज वी नो दैट कि एक इलेक्ट्रॉन इनके वैलेंस शेल में, एल्कली के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है, कॉन्फिगरेशन NS1, और जो हेलोजन्स हैं उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, तो उनको इलेक्ट्रॉन गेन करना है, उनको इलेक्ट्रॉन लूज करना है। तो वी नो दैट कि इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज भी होता है, इलेक्ट्रॉन इजीली गेन भी करके, तो कहते हैं बहुत इजीली हेलोजन रिएक्ट करते हैं एल्किल मेटल्स एंड टू फॉर्म द हैलाइड्स, ठीक है ना। वी नो दैट द NaCl को प्रोनाउंस करते हैं सोडियम क्लोराइड, NaF and sodium fluoride, NaBr sodium bromide. We can say general में that is called the halide. So when the alkyl metal react with the halogen to form halide. अब क्वेश्चन ये था कहते हैं कि इस क्लोरीन सब में सेम है, ये लिथियम सबसे जल्दी रिएक्शन करेगा सीजियम, तो टेंडेंसी टू फॉर्म हैलाइड,
हैलोजन हैलाइड से हेलोजन से इलेक्ट करने की डेंसिटी जो है वो डाउनवर्ड्स मूव करते हुए दैट विल बी इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज। सिंपल सा लॉजिक, डाउनवर्ड्स मूव करते हुए ठीक है जी आपकी टेंडेंसी जो है इलेक्ट करने की, ठीक है ना, दैट विल बी इंक्रीज बिकॉज वी नो दैट कि अल्कली मेटल ने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना है। क्लोरीन सबके पास सेम ही है, सबके पास क्लोरीन आ रहा है, सबके पास क्लोरीन आ रहा है। सबसे जल्दी कौन रिलीज करे इलेक्ट्रॉन जो हम लेके चल रहे हैं, तो उसने वही मेंशन किया है सीजियम यूनिट्स दैट ड्यू टू द लार्जेस्ट। तो मेन सिनेरियो जो अभी बताया लिथियम के अकॉर्डिंग बता दिया, पर मेजर ट्रेंड में हम मोस्ट ऑफ द टाइम मूव करेंगे। यहाँ उसने मेंशन किया कि डाउनवर्ड्स अगर हम बात करेंगे, डाउनवर्ड्स की वेट कनेक्टेड डायरेक्टिविटी टुवर्ड्स द हैलोजन दैट विल बी इंक्रीजेस, ठीक है। हाँ जी, अभी तो मैंने कहा सिंपल अपना लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सीजियम। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसा भी ना भैया थोड़ा ध्यान देना, अब मैंने सोडियम एल्कली मेटल सेम रख रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाँ जी, अगर मेरा हैलोजन चेंज हो तो रिएक्टिविटी कैसे होगी? फ्लोरीन से जल्दी रिएक्शन होगा, आयोडीन से जल्दी रिएक्शन होगा, किस केस में जल्दी रिएक्शन होगा? फ्लोरीन से होगा। हाँ जी, फ्लोरीन से, मतलब इन दिस केस रिएक्टिविटी डाउनवर्ड्स डिक्रीजेस कह रहा है, इसमें कह रहा है रिएक्टिविटी टुवर्ड डाउनवर्ड्स डिक्रीज होगी। इज इट करेक्ट? आनंद ठीक बोल रहे हैं या फिर आयोडीन से जल्दी रिएक्शन होगा? मुस्कान ठीक लग रहा है, वैष्णव ठीक है, नमन बिल्कुल ठीक है। बिकॉज मेटल की नेचर इलेक्ट्रॉन को लूज करना, नो मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करना। वी नो दैट कि अक्षित कि फ्लोरीन साइज सबसे स्मॉल, 10th में पढ़ते थे ट्रेंड हम अपना, नो मेटल की नेचर इलेक्ट्रॉन को गेन करना होता है, तो इतना साइज स्मॉल होगा उतना इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन कर पाए, सो दैट हाँ जी, तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया उतनी जल्दी कंपाउंड बन जाएगा, आयोडीन गेन करेगा, बट इसके कंपैरिजन में देर। सो देर में मतलब एनी बॉन्ड की फॉर्मेशन डिले हो गई, सो दैट हाँ जी, अगर आपका हैलोजन चेंज हो रहा है तो आपकी रिएक्टिव डाउनवर्ड्स डिक्रीजेस। हाँ जी, आपका एल्कली मेटल चेंज हो रहा है, हैलोजन सेम है, तो डाउनवर्ड एक्टिविटी इंक्रीजेस, ठीक है। तो आगे चलो, ठीक है जी। एक ये क्वेश्चन जो रिगार्डिंग में आता है, जैसे भी प्लेन अरेंज करना होगा आपको अरेंज करना है, ठीक है ना। दैट वाज द थर्ड वन। फोर्थ वन दैट इज द सॉल्यूशन लिक्विड अमोनिया। फोर्थ पॉइंट था कि सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया solution in liquid ammonia, liquid ammonia। तो इसका जो पॉइंट, इसका जो क्वेश्चन की फॉर्म है, मतलब जो क्वेश्चन फॉर्म है इसकी, किस वे से आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हेन द एल्कली मेटल dissolved in liquid ammonia always gives blue color. Why blue color solution gives when alkali metal dissolved in ammonia? कि जब भी एल्कली मेटल को अमोनिया सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया तो हमेशा ब्लू कलर मिला जी, क्यों? ठीक है, कि जब भी उसको अमोनिया सॉल्यूशन में डालते हैं एल्कली मेटल को जी ब्लू कलर मिलता है, क्यों मिलता है? रीजन उसने बताया जी, एक्चुअली हुआ क्या, इन दिस वे आई एम शोइंग द रिजल्ट ऑफ रिएक्शन। तो मेटल प्लस इन दिस वे मेंशन करूं x + y दैट इज अमोनिया। हाँ जी, मेटल की जगह कोई भी मेटल हो सकता है आपका, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, एंड कुछ भी है आपका, मे बी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है जी। अच्छा, एंड अमोनिया सॉल्यूशन, ओके। तो उसने कहा कि मेटल की नेचर इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, हाँ मेटल ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, मेटल M पॉजिटिव लेके चल रहा है, एंड देन कंबाइन विद द अमोनिया, कि वो X मॉलिक्यूल से कंबाइन किया। हाँ जी, अब M पॉजिटिव का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, जो उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रॉन भी अमोनिया सॉल्यूशन में है, वो भी अमोनिया सॉल्यूशन से कंबाइन करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन वो था जो उसने रिलीज किया था मेटल ने, ये M है आपका, ये सोडियम लिख रहा हूँ, सोडियम से बना आयुष Na पॉजिटिव, आयुष इलेक्ट्रॉन, यही ना, हाँ, तो ये Na पॉजिटिव ये रहा, ओके, एंड दिस इलेक्ट्रॉन ये, फाइन, ओके, बिकॉज वी नो दैट कि इनके वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन हमेशा वो रिलीज करते हैं। तो उसने कहा कि जो मेटल था आपका, मेटल पॉजिटिव है, दैट इज कंबाइंड विद अमोनिया सॉल्यूशन, और जो आपके पास इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुआ है वो भी अमोनिया। एक्चुअली व्हाई जस्ट शोज दैट कि मॉलिक्यूल्स 10 से 20 से 30 से
तो 15 तो मॉलिक्यूल इससे कंबाइन कर गए और ये जो Y बचे इन दिस वे, ये ठीक है जी, ये Y मॉलिक्यूल्स मेरे पास इस इलेक्ट्रॉन से कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं जी हम अपने पास, दैट इज कॉल्ड द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। और उसने स्पेशली मेंशन किया है जो सॉल्यूशन का कलर आपको ब्लू मिल रहा है ड्यू टू दिस स्पेशली, तो इस रिएक्शन शो करने के बाद लिखोगे सिंपल जो वर्ड एग्जामिनर को चाहिए था वो था ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन द सॉल्यूशन ऑफ द कलर बिकम्स ब्लू। बस रिएक्शन लिखा जी, हमें ब्लू कलर क्यों मिल रहा है अनिश? उसने कहा जी ये जो अमोनियम इलेक्ट्रॉन बनता है ना सॉल्यूशन के अंदर, इसके कारण पूरा सॉल्यूशन ब्लू होता है जी आपको, राइट। और फिर कई बार और कंफ्यूजन करने के लिए बोल देता है कि अगर काफी देर तक सॉल्यूशन पड़ा रहे, काफी देर तक सॉल्यूशन पड़ा रहा ब्लू कलर सॉल्यूशन, तो ब्रोंज कलर का हो जाता है जी, ब्रोंज कलर सॉल्यूशन बन जाता है। फिर हम लिखते हैं जी हुआ क्या एक्चुअली, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब स्टे करते रहते हैं उनका आपको आपस में क्लस्टर बन जाता है, ग्रुप बन जाता है। ग्रुप बनने के बाद क्लस्टर फॉर्मेशन होने के बाद कह सकते हो कि अभी इस टाइम वो अलग अलग खड़े हुए हैं। हाँ जी, ऑर्बिटल्स में जब अलग अलग खड़े थे, करेक्टर याद आ रहा है कुछ? करेक्टर कौन सा था? पैरा था या डाया था? पैरामैग्नेटिक था, क्योंकि जब वो कहता है कि अलग अलग पड़े हुए हैं जिसपे, ठीक है, ब्लू कलर सॉल्यूशन इनिशियल में मिल रहा है तो शो कर रहा है जी हमारे पास वो पैरामैग्नेटिक करेक्टर। बट अब कहता है कि काफी देर तक आपने उसको स्टे करवाया, काफी देर तक सॉल्यूशन पड़ा रहा, देन कहता है कि उसमें क्या पैरामैग्नेटिक्स में कन्वर्ट होता है किसमें? डायमंड, आपस में सारे पेयरिंग करके बैठ जाते हैं, जिससे उसका प्रॉपर्टीज चेंज हुई और कलर उसका ब्लू से ब्रॉन्ज बन जाता है। हद से हद अगर ट्विस्ट भी देता है, अदरवाइज मैक्सिमम इतना ही रहता है कि why alkyl metal gives blue color solution liquid ammonia, simple reaction, ठीक है जी। मेनली वर्ड एग्जामिनर को चाहिए था आयुष, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन द सॉल्यूशन ऑफ द कलर बिकम्स ब्लू, राइट, ठीक, ओके। बस साल में टीचर ऐसा इस तरह की साढ़े ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड इज हाँ जी। एंड नेक्स्ट वन उसने मेंशन किया जी ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन द वाटर स्पेशली। हाँ जी, तो व्हेन मेटल वी कैन से दैट टेंस में भी कहा हमने कि जो मेटल ऑक्साइड की नेचर होती है जी, मेटल ऑक्साइड ऑलवेज बेसिक की नेचर ना, ये प्रोनाउंस करते हैं। तो हाउ कैन यू प्रोनाउंस दैट मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर? कैसे बोला आपने कि मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर के होते हैं? मेटल को एसिड में डिसॉल्व, वाटर में, सिंपल वाटर में OH नेगेटिव, any substance dissolved into the water to form base, तो बेसिक नेचर का। यस कार्बन डाइऑक्साइड पूछा है किस नेचर की है? आपने CO2 को पानी में डिसॉल्व किया, उसने कार्बोनिक एसिड बना दिया। CO2 डिसॉल्व वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, तो क्या नेचर है जी इसकी? एसिडिक। इसने बेस बनाया तो बेस से, तो बहुत सिंपल सा सिनेरियो रहता है जी, सिंपल, when any substance dissolved into the water to form base, बेसिक नेचर है। डिसॉल्व करने पर एसिड बना दिया, एसिडिक नेचर है। तो वी नो दैट 10 से भी पढ़ते आ रहे हैं, वी नो दैट कि जितने भी मेटल ऑक्साइड है, सोडियम जितने भी हैं कि मेटल बोला इनको, तो ये जी हमेशा वाटर में डिसॉल्व करने पर क्या बनाते हैं जी? बेस बनाते हैं, ठीक है। तो ऑल द मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, बिकॉज़ जब भी इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे धारे तो इन्होंने क्या बनाना जी? बेस बनाने। अब बात की सिंपल इन दिस वे फॉर्म हुआ लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, राइट, सिंपल। तो लेके चलते हैं इस पे बेसिस बनाए, बेस फॉर्म कर दिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। अब बात एक स्टेटमेंट जो बार-बार साइन करता हूं, अच्छा मेटल कौन सा होता है जो जल्दी से यूज करते हैं, रिलीज करता है? एक अच्छा नॉन मेटल जल्दी स्ट्रॉन्ग एसिड जल्दी से एज पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग बेस OH नेगेटिव OH नेगेटिव रिलीज करेगा, जल्दी रिलीज करेगा, ठीक है जी, सिंपल। तो अब फिर अगेन क्वेश्चन, इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट बेस लिथियम हाइड्रोक्साइड या सीजियम हाइड्रोक्साइड, व्हिच वन एक्ट एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? किसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, किसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा? बोथ इज द सेम थिंग, लिथियम लिथियम। ओके, लिथियम अगर मैं मूव करता हूं डाउनवर्ड्स मूव करते हो कि साइज क्या हो रहा है आपका? साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। OH के साथ जो बॉन्ड मेटल का OH के साथ बॉन्ड कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। ज्यादा होकर बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा, मुश्किल होगा? आसान हो जाएगा। सो जितनी जल्दी OH रिलीज हुआ
उतनी बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिसिटी, बेसिक कैरेक्टर ज्यादा. That's why cesium hydroxide is much more basic as compared to the lithium hydroxide. तो डाउनवर्ड्स अगर बात करता हूँ, बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिसिटी क्या होती है जी, हमेशा इंक्रीज होगी. रीजन रहेगा जी, डाउनवर्ड्स मूव करते हुए मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस. आप समझ रहे हो? बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ती जा रही है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम हो गया, तोड़ना आसान हो जाएगा. हाँ, जितनी जल्दी OH टूटेगा उतनी जल्दी OH रिलीज होगा. और अभी स्टेट को मैंने अनाउंस की, जितनी जल्दी OH नेगेटिव रिलीज होता है उतनी बेसिक स्ट्रेंथ हमारे पास ज्यादा होगा. सो वी कैन से दैट डाउनवर्ड चलते हुए बेसिक स्ट्रेंथ और बेसिसिटी और बेसिक कैरेक्टर सारी बातें एक है, दैट विल बी इंक्रीज. सर ये तो सारे कुछ स्ट्रॉन्ग बेस हो गए ना. हाँ जी, सारे स्ट्रॉन्ग बेस है जी, सारे स्ट्रॉन्ग बेस है, पर इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन? सीजन हाइड्रोक्साइड. समझा? सारे मैं बेस कौन मार रहा हूँ, बट वो मैं बात कर रहा हूँ कि इनमें से आपस में कंपेयर करवा रहा हूँ, सबसे जल्दी कौन OH को रिलीज कर रहा है? सीजन हाइड्रोक्साइड. तो साइज सबसे बड़ा, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, बॉन्ड सेल. तो इन दिस वे डाउनवर्ड्स बेसिसिटी हमारे पास दैट विल बी इंक्रीजेस. स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछता है तो आंसर क्या होगा जी, सीजन हाइड्रोक्साइड. ठीक, इन दिस फैम अपने सारे स्ट्रॉन्ग बेस है, उसमें नहीं डाउट नहीं है, ठीक है ना. पर इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन? ठीक, बिकॉज़ ये साइज बड़ा हो जाता है. बॉन्ड यू कैन वर्ड दैट ना, यहां पर बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इंक्रीज एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस. दैट इज द स्ट्रेंथ, राइट. The lights were like the last. Lights वाले क्या नहीं चलती. हाँ जी, lights listen. हाँ जी, तो अब अभी जो बात की मैंने अपने स्पेशली कि केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, पोलराइजेशन, रिमेंबर दैट पोलराइजेशन. यस सर. कि जैसे आयनिक बॉन्ड के अंदर, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हमने कहा था कि आयनिक वेक्टर होता है जी. ऐसे जो आयनिक बॉन्ड था हमारे पास, उसमें कुछ कोवलेंट वेक्टर आ जाता है. ठीक है, उसमें कुछ कोवलेंट वेक्टर आया और उसको इस फिनोमेना को हमने नाम दिया था, दैट इज कॉल्ड द पोलराइजेशन. अगेन जो सिनेरियो उसने समझाया उसकी स्टोरी बताता है जी. हैलोजन से रिएक्शन करेंगे तो वी नो दैट हैलाइड फॉर्म होता है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेके चला आपका जिस पे इस धर है LiCl, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड एंड सीजियम क्लोराइड. राइट, धर है. बॉन्ड कौन सा रहेगा? कैटायनिक, आयनिक बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड. हाँ जी, टिपिकल आयनिक बॉन्ड्स आर देयर. पॉजिटिव, नेगेटिव. मेटल हमेशा लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. नो मेटल. टिपिकल आयनिक कंपाउंड्स आर देयर. टिपिकल, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन लूज करना, इलेक्ट्रॉन गेन बहुत आसान होता है जी, और आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है. एंड स्टेटमेंट वाज दैट इन द केमिकल बॉन्डिंग कि जो आयनिक कंपाउंड है जी, पानी के अंदर वाटर के अंदर इजीली डिसॉल्व होते हैं जी आयनिक कंपाउंड. ठीक है ना. तो जबकि कोवलेंट कंपाउंड डिसॉल्व नहीं होते. पानी में ऑयल डाला तो डिसॉल्व नहीं हो रहा, बिकॉज ऑयल की नेचर कोवलेंट, वाटर की नेचर आयनिक, नेचर मैच नहीं हुई, डिसॉल्व नहीं होगा. ठीक है, पानी में नमक डालो बहुत इजीली डिसॉल्व है. वाटर की नेचर आयनिक, NaCl आयनिक, नेचर मैच हुई, इजीली डिसॉल्व. सो सबको किस में डिसॉल्व किया जाए, इसमें मैं पुट कर रहा हूं जी. मैंने वाटर लिया, वाटर के अंदर सब इजीली डिसॉल्व हो रहे हैं बिकॉज ऑल द सब्सटेंसेस आर आयनिक की नेचर. वाटर की खुद की नेचर आयनिक, डिसॉल्व हो गया. ठीक है ना. अब लिक्विड लिया मैंने बेंजीन. कोई भी कोवलेंट कंपाउंड होता है जी, बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ईथर है, ये सारे के सारे कोवलेंट सॉल्यूशंस होते हैं. ठीक है, बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बोलते हैं इनको. नॉन पोलर सॉल्वेंट बोलते हैं, नाम याद रखना. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट. ठीक है, कोवलेंट सॉल्यूशन देखें सदा. मतलब बेंजीन में ऑयल डालता हूं तो बहुत इजीली डिसॉल्व है. बेंजीन की नेचर कोवलेंट, ऑयल की नेचर कोवलेंट, डाला, दोनों की नेचर मैच हुई, डिसॉल्व हो गया. ठीक, तो उसने कहा कि बेंजीन में डाला, ये बेंजीन में 1 by 1 डालते हैं तो सारे आयनिक थे स्पेशली, तो किसी को डिसॉल्व नहीं होना चाहिए. कोई भी डिसॉल्व नहीं हुआ. वो जो लिथियम क्लोराइड था, गड़बड़ फिर उसकी, वो उसमें भी डिसॉल्व हो गया. तो उसने उसका रीजन बताया कि एक्चुअली हो क्या रहा है जी. इसमें एक्चुअली हुआ क्या कि लिथियम क्लोराइड आपका उसमें भी डिसॉल्व हो रहा है. मेटल है, नॉन मेटल है, बॉन्ड आयनिक था, तो उसने करेक्ट प्रॉपर्टी शो की. इसमें कैसे, वो बेंजीन में कैसे डिसॉल्व हो सकता है, तो उसके पीछे उसने स्टोरी समझाई. ये लिथियम का साइज सबसे स्मॉल था,
ठीक है, क्लोरीन साइज बड़ा, अनायन बड़ा रहता है, बट ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ, ये बात कंफर्म है, इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया था, इसने गेन किया था, टिपिकल आयनिक बॉन्ड आर देयर, बट ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ लिथियम, वो क्या करता है जी, लिथियम का स्मॉल साइज वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो थे क्लोरीन के वो अपनी तरफ खींच लेता, खींच लिया, उसने उसका जो स्फेरिकल शेप थी उसको बनाया एलिप्टिकल, कुछ ऐसी, नदारा कुछ समझाया था मैंने, एंड एलिप्टिकल बना देता है, एंड द केमिस्ट्री लाइन वी कैन यूज दैट कि ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ लिथियम इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ऑफ क्लोरीन डिस्टॉर्टेड, वर्ड केमिस्ट्री में डिस्टॉर्शन में झुक जाना, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ऑफ क्लोरीन डिस्टॉर्टेड टुवर्ड्स द लिथियम, वो उसके ऊपर झुक जाती है जी, कोवेलेंट झुक गए, हाँ जी, अब वो उसको इन दिस में ये यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ, अब उसको लिथियम शेयर करना शुरू, क्लोरीन के तो है ही है वो इलेक्ट्रॉन, अब लिथियम उसको शेयर करना शुरू कर देता है, जिससे क्या होता है उसमें लिटिल बिट कोवेलेंट करैक्टर आ जाता है, जैसे ही कोवेलेंट करैक्टर आया बेंजीन में वो डिसॉल्व हो जाता है। ये कहानी, ये जो प्रॉपर्टी थी, ये टेंडेंसी लिथियम तो कर पाया क्योंकि उसका साइज स्मॉल था, आगे चलने पर साइज हो गया बड़ा, पोलराइजेशन, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द पोलराइजेशन, तो ये कहानी आगे प्रोसीड इसलिए नहीं हो पाई बिकॉज साइज ऑफ द कैटायन वो बढ़ चुका था, राइट, लिथियम का साइज स्मॉल होने के कारण उसने पोलराइजेशन इफेक्ट शो किया, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि हमारा जो लिथियम क्लोराइड था बेंजीन में डिसॉल्व हुआ, तो वर्ड हमने यहाँ पर असाइन किया, ड्यू टू द पोलराइजेशन लिथियम क्लोराइड dissolve into the non-polar solvent like benzene, ether, carbon dioxide, whatever, ठीक, उसमें डिसॉल्व हुए, जबकि ये वाले इनका साइज बड़ा हो जाता है, ये पोलराइजेशन शो नहीं कर पाते, क्लियर होगी बात, मतलब पोलराइजेशन के लिए कंडीशन वाज दैट वी हैव डन दैट इन केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर आल्सो कि कैटायन का साइज क्या होना चाहिए जी, स्मॉल, चलो जी पोलराइजेशन हो गई, लिथियम का साइज स्मॉल था, अब उसने कहा कि इफ यू हैव, यस सर अक्षित, मैंने लिखा लिथियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, चारों के चारों बेंजीन में डिसॉल्व हो रहे हैं, सबसे जल्दी कौन, लिथियम आयोडाइड। तो इन दिस पे उसने मेंशन किया लिथियम क्लोराइड, ब्रोमाइड, अब देख लिथियम तो सब में सेम है, कैटायन तो सब में सेम था, कहते हैं कि अब जितनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा ना, जितनी जल्दी ये पोलराइजेशन हो पाएगी, मुझे पता है फ्लोरीन का साइज बहुत स्मॉल है, अच्छा आयोडीन का साइज सबसे लार्ज होगा, तो लिथियम के लिए बहुत काम आसान होगा इलेक्ट्रॉन को खींचना, ठीक है, तो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन किस में देखेंगे हम, लिथियम आयोडाइड के अंदर, लोगी बात, तो ये रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं जी हमारे पास स्पेशली कि लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, इसमें से सबसे ज्यादा पोलराइजेशन किसमें, लिथियम आयोडाइड के अंदर, समझे बात मेरी, तो कंडीशन फॉर द पोलराइजेशन इज दैट कि कैटायन का साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल, अनायन का साइज क्या होना चाहिए जी, लार्ज, इन सब में ये फ्लोरीन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, अनायन, ठीक है ना, ये सारे अनायन है, तो इनमें से सबसे बड़ा साइज किसका हमारे पास है, आयोडाइड का, तो अनायन का अगर हमें चेक करना है साइज, वो देखना पड़ेगा कितना लार्ज है साइज, तब पोलराइजेशन होगी, कैटायन चेक करना है तो उसका साइज सबसे छोटा चेक करना पड़ेगा, तो फॉर द पोलराइजेशन द साइज ऑफ कैटायन शुड बी स्मॉल एंड द साइज ऑफ अनायन शुड बी लार्ज, so that is a scenario, a little bit properties left, otherwise first family almost covered, ठीक है जी, first group जो था alkyl metal का, next we will start that second alkaline metal, एक दो properties बोलना